नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया के शानदार मंच पर। मैं हूं राहुल। जैसे कि पूर्व में हम साथ में आपके काम कर रहे थे, पर्यायवाची पर हम बात कर रहे थे। पर्यायवाची के 5 पार्ट पूरे हो गए हैं, आज छठा भाग है। मैंने कल आपको अनुपम तक के पर्यायवाची पढ़ा दिए थे, उसके आगे आज हम शुरुआत करते हैं। तो ठीक है, इसी कड़ी में आज हम पर्यायवाची का ये भाग शुरू करते हैं, जहां से हमने कल आपको पढ़ाया था। आज हम आप शुरू करेंगे अंगीठी से। शुरू करेंगे अंगीठी से, आपके नए पर्यायवाची की शुरुआत होती है। तो देखिए, जैसा अंगीठी है तो अंगारणी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अंगारणी कहते हैं, अगियारी कहते हैं, अग्निकुंड कहते हैं, और क्या कहते हैं? अग्निकुंड के बाद अग्निधान कहते हैं। छान नहीं, अग्निधान है। देखिए, मैं इसको करा देता हूं। अग्निधान है, अग्निधान, अग्निधान है। इसको ये धा कर लेते हैं, ठीक है। अग्निधान हो गया, अग्निपात्र हो गया, अलाव हो गया, कौड़ा हो गया, आतसगाह हो गया और तेमनी हो गया। ये आतसगाह भी होता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तेमनी कहते हैं, ठीक। आगे आ जाइए, अगला है आपका पर्यायवाची अंगुली। क्या है? अंगुली। अंगुली का देख लीजिए, अंगुलिका, अंगुली, उंगली और दी, दिधि, दी क्या है? अगला गलत है, वो थोड़ा सा मैं इसको संशोधन करा दूंगा। ये इसमें हो जाएगा आपका दी धिति और सक्वरी। दिधिति है, दी धिति, ये हो गया। फिर सक्वरी, सक्वरी, ये क्या है? उंगली के लिए कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वो अंगुली, अंगुलिका, ये तो देगा ही देगा, और आपको क्या कर देगा? दिधीति दे देगा और सक्वरी दे देगा, ठीक है। तो क्या है ये? सक्वरी है ये, ठीक। ये ध्यान आपको रखना है कि यदि जब आप इसको आप ध्यान रखेंगे तो चीजें आपकी गलत नहीं होंगी। यदि पूछ लेगा, अधिकतर वो दिधीति दे देगा, उंगली का तो हमने तो पर्यायवाची पढ़ा ही नहीं अंगुली का, तो आपसे गलत हो जाएगा। इससे आपको बचने की बहुत जरूरत है, ठीक है। अगला देखिए, जैसा अंगूठा, अंगूठा का देख लीजिए। अंगूठा को कहते हैं अंगुस्ते, ठीक है, अंगुष्ठ, फिर ठेंगा, ठीक है। ठेंगा के बाद करवीर, बहुत इंपॉर्टेंट है करवीर, और वृद्धांगुली है, वृद्धांगुली है, धा है वो, ये धा है, वृद्धांगुली है। और फिर क्या है? वृद्धांगुली के बाद हूठा है, ये हूठा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। यहां तक अगला है आपका अंगूठी है। अगला हम क्या पढ़ेंगे? अंगूठी पढ़ेंगे। अगला पर्यायवाची क्या है? अंगूठी। अंगूठी को क्या कहते हैं? अंगुली कहते हैं। अंगुली, अंगुलीक, अंगुली, अंगुलीक, अंगुलीय, फिर अगला है छाप, फिर है छल्ला, फिर क्या है? मुंदरी, और फिर मुद्रिका है। तो देख आपको अंगुली, अंगूठा का, तो अंगूठी का तो जाके अंगुली भी इसे बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंगुलीक भी कहते हैं अंगूठी को, और अंगुलीय कहते हैं, छाप कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगूठी को छाप भी कहते हैं, छल्ला भी कहते हैं, और मुदरी भी कहते हैं, और मुद्रिका भी कहते हैं, ठीक है। यहां तक जब आपने इसको देख लिया तो आपका क्या बच्चा? कंप्लीट हो गया। आगे देख लीजिए, अगला है अंकन। क्या है? अंकन। क्या पर्यायवाची है? अंकन। अंकन का देख लीजिए, क्या है? अंकन होता है तो अंकन को क्या कहते हैं? आकलन कहते हैं, चित्रांकन कहते हैं, चिन्ह कहते हैं,
क्रमांकन कहते हैं, और क्या कहते हैं? क्रमांकन के बाद लिप्यंकन कहते हैं, लिप्यंकन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लिप्यंकन कहीं भी कहते हैं किसे? अंकन को कहते हैं। अंकन को क्या कहेंगे? अंकन को एक लिप्यंकन भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है अंकुर। अंकुर का पर्यायवाची देख लीजिए। तो अंकुर का अखुआ, अंगुसा, कोपल, नौपल्लव, कलिका, बहुत इंपॉर्टेंट है, और संतान। अंकुर का एक मतलब एक संतान भी होता है, ध्यान रखिएगा। क्या है? संतान भी होता है। ठीक है, अगला देख लीजिए अंग। अंग के पर्यायवाची देख लीजिए। अंग का देख लीजिए। अंश, खंड, पक्ष, भाग, हिस्सा भी कहते हैं उसे, विभाग भी कहते हैं, संभाग भी कहते हैं। ये एक इसके एक अर्थ में एक पर्यायवाची इसका ये होते हैं। दूसरे कुछ पर्यायवाची होते हैं, और मैं यहां ऊपर वाला सॉरी में अंकुर में कलिका के बाद संतान दिख नहीं रहा है, तो मैं इधर भी लिख दे रहा हूं संतान। ठीक है, ये आपका पूरा हो गया। अब आगे जैसे मैंने अंग के पर्यायवाची बता रहा हूं। अंग में मैंने बताया कि अंश, अंश एक मतलब अंग के एक पर्यायवाची के भाग में क्या है? अंश है, खंड बताया। दूसरे में अवयव, उपांश, कलेवर। उपांश याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका है? अंग का पर्यायवाची। कलेवर, काया, गात, गात्र भी कहते हैं, घटक भी कहते हैं, और तन। ये तन है, ये मिट गया है, ये दिख नहीं रहा है, मैं इसको लिख दूंगा यहां तन। तन यहां लिख दिया। फिर देह, बदन, भाग, फिर वप, मैं लिख दे रहा हूं, ये वप और शरीर भी कहते हैं। तन के बाद वपु है, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं यदि आपको नहीं दिख रहा है। वपु, ठीक है, और शरीर। ये इतने सारे अंग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है अंडज। इसमें एक पर्यायवाची कट गया है, मैं उसको अब लिखवा ही दूंगा आपको। अंडज का पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको लिखवा देता हूं। अंडज, अंडज को कहेंगे आंडज। देखिए अंडज का एक पर्यायवाची आंडज हो जाएगा। एक तो अंडज का पर्यायवाची आंडज, डिंबज। अंडज का आंडज हो गया, डिंबज हो गया, और अगला है द्विज हो गया, और पक्षी भी हो गया। इसको किसको कहेंगे? द्विज और पक्षी भी। ये किसके पर्यायवाची हैं? अंडज के पर्यायवाची हैं। एक आपका पर्यायवाची छूट गया है, तो मैं उसको लिखा दे रहा हूं, अंगीकार। यहां लिख लीजिए, अंगीकार के पर्यायवाची। ठीक है, अब अंगीकार का लिख लीजिए, सॉरी अंगीकरण है, अंगीकरण के पर्यायवाची। अंगीकरण का एक तो अंगीकार हो गया, अंगीकरण हो गया। अब सॉरी एक अंगीकार हो गया, ये अंगीकार है, अड़ा नहीं है। एक अंगीकार, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, मिस्टेक हो गई। अब अंगीकरण के पर्यायवाची, अंगीकरण, इसके पर्यायवाची एक तो अंगीकार, एक इसका पर्यायवाची क्या होगा? एक तो पर्यायवाची अंगीकार हो गया, दूसरा अंगीकृत हो गया, अंगीकृत,
अंगीकृत, एक तो अंगीकार, दूसरा अंगीकृत, पारण, पारण, सदस्यीकरण, सदस्यीकरण भी हो गया, और एक है स्वीकृति हो गया, स्वीकृति हो गया। ठीक है, यहां तक आपका ये अंगीकरण के पर्यायवाची हैं जो मैंने बताया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पारण, याद रखिएगा। क्या है? पारण जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अलग से है। अब अगला है अंतः। अंतः के पर्यायवाची सुन लीजिए। अंतः का जनाना खाना कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? जनाना खाना कहते हैं, भागपुर कहते हैं, और हरम कहते हैं। भरम नहीं है, ये हरम है, हा है, ये हरम है। ठीक है, ये हरम है, ये हरम है। ठीक है, अगला है अंत के पर्यायवाची, देख लीजिए। अंत के पर्यायवाची भी में दो इसके अर्थों में है। पहले में आपका अंत का पर्यायवाची में आ जाएगा अवसान होना, आखिर, इंतहा, इति, उपसंहार और इयत्ता। इयत्ता के बाद कार्यांत, ये गलत यहां नहीं दिख रहा है, कार्यांत, 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 निष्पत्ति, ये निष्पत्ति है, निष्पत्ति, परिणाम, ये तक तो आपको याद हो गया। ठीक है, ये परिणाम के बाद समाप्ति, समाप्ति, समाप्ति। ठीक है, ये किसका एक अर्थ में हो गया। दूसरा अर्थ में लिख लीजिए, दूसरा है यहां से समाप्ति, यहां दे दिया है इन्होंने, परिणति भी इन्होंने दे दिया है, लेकिन यहां से दूसरा अर्थ है उन्मूलन, नाश, निधन, प्रलय। फिर विराम और संहार। एक शब्द छूट गया, मृत्यु, जो यहां नहीं दिख रहा है, मैं लिख दे रहा हूं, मृत्यु, मृत्यु। ठीक है, आपका इस तरह अंत के भी पर्यायवाची खत्म हो गया है यहां पर। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है अंतरंग के पर्यायवाची, देख लीजिए। अंतर, हाँ, एक पर्यायवाची मैं और लिखा दे रहा हूं, अंतर। पहले आप अंतरंग पढ़ लीजिए। अंतरंग का देखिए, अंदरी, अंदर की बात है, अंदरी के बाद अंदरूनी, फिर अभिन्न, फिर अभ्यंतर, फिर आंतरिक, ये सब अंतरंग के ही हैं। फिर घनिष्ठ, ये घनिष्ठ है, ये कट गया, ओह, ये घनिष्ठ है, घनिष्ठ, ये काट दे रहा हूं। ठीक है, घनिष्ठ, दोस्ताना, फिर भीतरी, फिर मनसा, फिर मैत्रीपूर्ण, और फिर हार्दिक। ठीक है, ये आपके अंतरंग के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, एक मैं आपको और लिखवा दूंगा, ये अब जगह होती तो मैं इसी में लिख देता हूं। अंतर का पर्यायवाची देख लीजिए।
अंतर के पर्यायवाची। अंतर, इसके भी दो भेदों में है, लिखवाऊंगा। पहले में लिख लीजिए अंतर में, अंतराल, अंतराल, अंतराल के बाद अंतर्देश, अंतर्देश हो गया। असाधारणता, असाधारणता, दूरी, फर्क, दूरी, फर्क, भिन्नता, भिन्नता, ठीक है। भेद और विशिष्टता, भेद और विशिष्टता, विशिष्टता, ये किसके हो जाएंगे? ये अंतर के पर्यायवाची हो जाएंगे। और दूसरा, इसके कुछ अर्थ और हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। दूसरे में है मध्यांतर, 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 समयांतर, समयांतर, अवकाश, अवकाश। ये आपके अंतर के पर्यायवाची जो मैंने दो अर्थों में लिखवाए हैं, इनको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दे दीजिएगा। आगे आइए, अगला है अंतरिक्ष के पर्यायवाची। अब इसको देख लीजिए, अंतरिक्ष एक बार इस तरह भी लिखते हैं, अंतरिक्ष, ठीक है। अंतरिक्ष है, ये बड़ी री हो जाएगा, ठीक है, बड़ी री। इसको भी इस तरह भी लिखते हैं, अंतरिक्ष भी लिखा जाता है, ठीक है। और एक अंतरिक्ष ऐसे भी, एक बार अंतरिक्ष ऐसे भी लिखा जाएगा। अब इसका देख लीजिए पर्यायवाची, देख लीजिए, आकाश, उच्चावकाश, उच्चाकाश, महाव्योम, फिर वायुमंडल, ये वायुमंडल है, वायुमंडल, वायुमंडल कहते हैं इसे, महाकाश, बृहदाकाश और खमध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खमध्य कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये अंतरिक्ष के पर्यायवाची पूछ सकता है कि खमध्य किसका है, तो खमध्य अंतरिक्ष का पर्यायवाची है। अगला है अंतर्धान, देख लीजिए। तो अंतर्धान का मतलब हो गया अदृश्य हो गया, ओझल हो गया, गायब हो गया। छूमंतर है, ये छूमंतर है, छूमंतर, तिरोहित, फिर लुप्त, फिर अगला है तिरोभूत। लुप्त के बाद नीचे लिख दे रहा हूं तिरोभूत, तिरोभूत, ठीक है। इस तरह ये आपका खत्म हो गया। अगला ये, अगला है अंतिम। अंतिम का कट गया है क्या? अंतिम का पर्यायवाची देख लीजिए। पहले अंदाज का पढ़ लीजिए, फिर मैं अंतिम लिखवा दूंगा। अंदाज का अटकल, अनुमान, कूत। लोग कहते हैं कूत नहीं पाता, ये आज भी ग्रामीण अंचल में शब्द का प्रयोग किया जाता है, कूत। तो कूत का मतलब होता है अंदाज नहीं पा रहा है, ठीक है। तखमीना, ये अंदाज के एक अर्थों में देखा जा सकता है पर्यायवाची, ठीक है। एक अर्थ है यहां तक, तखमीना तक। दूसरे अर्थों में ढंग, ढब, तर्ज,
तर्ज, तौर तरीका, ये तौर तरीका है, तौर तरीका। ठीक है, ये दो अर्थों में हम अंदाज के पर्यायवाची देख सकते हैं। अब इसके बाद अंतिम का पर्यायवाची थोड़ा मैं यहां लिखवा दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। अंतिम, अंतिम के पर्यायवाची। तो अंतिम का पर्यायवाची क्या होता है? अपरिवर्तनीय, 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 निर्धारित, निर्धारित, पश्चितम, पश्चितम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। पश्चितम, विवादातीत, विवादातीत, ये किसके पर्यायवाची हैं? अंतिम के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ठीक, अंदाज मैंने पढ़ा दिया है आपको, और ये अंतिम का पर्यायवाची। अगला पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट, अंधु। अंधु का देख लीजिए। अंधु का मतलब होता है घुंघरू, झांझ, नूपुर, पाजेब, पादांगद, फिर पायल, पायल नहीं है, फिर वंधन, फिर बेड़ी। ये किसके हैं? अंधु के पर्यायवाची हैं। घुंघरू, बांझ, झांझ, नूपुर, पाजेब, पादांगद, पादांगद याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पायल, बंधन और बेड़ी, बेड़ी भी कहते हैं अंधु। ठीक है, अब अगला है अंधा। यह अंधा है। अंधा का पर्यायवाची देख लीजिए। अंधा, अंधा का देख लीजिए चक्षुहीन। क्या कहेंगे? चक्षुहीन है। चक्षुहीन, ठीक है, मतलब चक्षु माने नेत्र होता है, चक्षुहीन मतलब नेत्र से हीन, तो अंधा ही हो गया। दृष्टिहीन और नेत्रहीन, ये किसके हैं? अंधे के पर्यायवाची हैं। तो इस तरह आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और ये आपका पर्यायवाची का ये भाग आज यहीं खत्म हो जाता है। आज यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में हम आगे चलेंगे उसके। ठीक है, तब तक आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, खूब लिखते रहें, खूब पढ़ते रहें, बार बार उसको तैयार करते रहें। ठीक है, मिलते हैं कल नए जोश और खरोश के साथ। गुड बाय।